हेलो बच्चों, आप कैसे हैं बच्चों। मैंने बच्चों पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था जूलॉजिकल पार्क के बारे में। बच्चों एक टेक्सोनॉमिकल एड बच गया था, उसका नाम बच्चों म्यूजियम है। म्यूजियम होता है बच्चों, म्यूजियम का हिंदी होता है संग्रहालय। बच्चों म्यूजियम का हिंदी क्या होता है बच्चों, संग्रहालय होता है। जरूर आपको बचपन में मम्मी पापा लोग क्या किए होंगे, म्यूजियम जरूर घुमाए होंगे बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, म्यूजियम क्या है बच्चों, ये क्या है म्यूजियम, व्हाट इज म्यूजियम, व्हाट इज म्यूजियम। तो आप कहोगे बच्चों म्यूजियम जो है म्यूजियम शब्द कहां से आया है बच्चों। तो म्यूजियम जो आया है, म्यूजियम वर्ड कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड। बोलोगे बच्चों म्यूजियम शब्द एक ग्रीक वर्ड से आया है। उस ग्रीक वर्ड का नाम था बच्चों मौसियोन। क्या नाम था बच्चों, मौसियोन। मौसियोन, मौसी नहीं, मामा मौसी नहीं बच्चों, क्या बोलोगे मौसियोन। क्या बोलोगे मौसियोन, क्या बोलोगे बच्चों। तो कहता है म्यूजियम वर्ड कम्स फ्रॉम, म्यूजियम वर्ड कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड कॉल्ड मौसियोन। और क्या बोलोगे मौसियोन। अब बच्चों मौसियोन, अब बच्चों ओके मौसियोन क्या है बच्चों। तो मौसियोन क्या होता है, टेम्पल होता है बच्चों। टेम्पल मतलब मंदिर, मौसियोन का मतलब क्या होता है बच्चों, टेम्पल। टेम्पल मतलब मंदिर। मंदिर बच्चों किसका, म्यूसेस का। मंदिर बच्चों किसका, म्यूसेस का। तो बच्चों मंदिर किसका, तो बताओ म्यूसेस का। अब बोलोगे म्यूसेस क्या है, तो म्यूसेस बच्चों क्या है, तो कला और विज्ञान की देवी। कला और विज्ञान की देवी, म्यूसेस मतलब कला और विज्ञान की देवी। कला और विज्ञान की देवी, कला और विज्ञान की देवी। तो बच्चों आप अभी तक क्या जाने, ओ म्यूजियम शब्द आया है एक ग्रीक वर्ड से, उसका नाम है मौसियोन। मौसियोन का मतलब बच्चों टेम्पल, म्यूसेस का। म्यूसेस क्या है बच्चों, तो कला और विज्ञान की देवी। अब बच्चों म्यूजियम है क्या, म्यूजियम है क्या बच्चों। तो म्यूजियम क्या है, एक संस्था है। म्यूजियम क्या है बच्चों, एक संस्था है। इस संस्था में बच्चों कला से रिलेटेड और शिक्षा से रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं बच्चों, नमूने होते हैं बच्चों, उनको बच्चों पब्लिक के सामने प्रदर्शित किया जाता है। पब्लिक के सामने प्रदर्शित किया जाता है बच्चों। कहता है क्या, तो मटेरियल्स अवेलेबल फॉर ऑब्जर्वेशन। और जो भी मटेरियल्स बच्चों ऑब्जर्वेशन किया जाता है, अवलोकन किया जाता है बच्चों स्टडी के लिए, उसको कलेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एक कलेक्शन कहते हैं। बच्चों आप देखिए कहता है एवरी न्यू ऑब्जेक्ट दैट ए म्यूजियम एड्स टू इट्स कलेक्शन इज कॉल्ड एन एक्विजिशन। कहता है बच्चों, कहता म्यूजियम जो होता है ना, म्यूजियम में जो भी कलेक्शन है बच्चों ऑब्जेक्ट का, म्यूजियम कोई भी बच्चों म्यूजियम होता है उसके पास क्या होता है बच्चों, कलेक्शंस होता है बच्चों ऑब्जेक्ट्स का, नमूनों का बच्चों क्या होता है, कलेक्शंस होता है बच्चों। बच्चों कोई भी नया ऑब्जेक्ट को म्यूजियम के कलेक्शन में ऐड किया गया, ओके, उसको हम एक्विजिशन कहते हैं। एक्विजिशन मतलब अर्जित किया गया, अर्जित करना। बच्चों कोई, मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, कोई भी म्यूजियम के पास अपना एक कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का, नमूनों का कलेक्शन होता है। मान लीजिए कि म्यूजियम के कलेक्शन में एक नया ऑब्जेक्ट को फिर ऐड करना है, तो वह क्या कहलाता है बच्चों, एक्विजिशन। क्या कहलाता है बच्चों, एक्विजिशन। मतलब अर्जित, नया किसी ऑब्जेक्ट को अर्जित किया गया या नया किसी नमूने को अर्जित किया गया म्यूजियम के संग्रह में, म्यूजियम के कलेक्शन में। चलिए बच्चों, ईच एक्विजिशन इज लिस्टेड केयरफुली बाय स्पेशलिस्ट स्टाफ। अब बच्चों म्यूजियम के कलेक्शन में जो भी नया ऑब्जेक्ट को ऐड किया जाता है, तो जानते हो बच्चों उसका रिकॉर्ड्स होता है, उसके लिए स्पेशलिस्ट स्टाफ बनाए जाते हैं बच्चों। बच्चों देखिए क्या लिखा हुआ है, मैंने कहा बच्चों कि प्राइमरी पर्पस ऑफ म्यूजियम इज टू प्रिजर्व सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। बच्चों म्यूजियम का प्राइमरी पर्पस होता है कि सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को प्रिजर्व करना। बच्चों मतलब म्यूजियम में जो भी नमूने हैं, म्यूजियम में बच्चों जो भी नमूनों को रखा गया है बच्चों, चाहे वह एनिमल्स के हो चाहे प्लांट्स के हो, बच्चों उनको क्या करना, प्रिजर्व करना बच्चों। तो जानते हो बच्चों एनिमल्स को, सुन लीजिए बात तो कहता है, जो डेड एनिमल्स होते हैं बच्चों उनको प्रिजर्व किया जाता है एक एक्वस सॉल्यूशन में,
फॉर्मल्डिहाइड का एक्वस सॉल्यूशन में बच्चों जिसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मेलिन कहते हैं। मैंने क्या कहा बच्चों, डेड एनिमल्स होते हैं बच्चों, डेड एनिमल्स को प्रिजर्व किया जाता है बच्चों एक्वस सॉल्यूशन में। किसका एक्वस सॉल्यूशन मतलब, फॉर्मल्डिहाइड का एक्वस सॉल्यूशन में, जिसे हम फॉर्मेलिन कहते हैं बच्चों। आप लोग देखे होंगे बच्चों, बहुत सारा जो प्राइवेट स्कूल्स होता है, बहुत सारा जो बच्चों प्राइवेट स्कूल्स होता है ना, उनमें उनके बायोलॉजी लेबोरेटरी में आप देखे होंगे कि आपका डेड एनिमल्स को आपका फॉर्मेलिन का सॉल्यूशन में रखा जाता है बच्चों। आपने देखा होगा सांप को रखा जाता है बच्चों, आपने देखा होगा है ना, एस्केरिस को रखा जाता है बच्चों, अर्थवर्म्स को रखा जाता है बच्चों, तो स्टार फिशेस को रखा जाता है बच्चों, तो बहुत सारे एनिमल्स को रखा जाता है बच्चों। प्लांट्स का ड्राइड स्पेसिमेन को म्यूजियम में बच्चों रखा जाता है। प्लांट्स का ड्राइड स्पेसिमेन मतलब प्लांट्स के जो सूखे हुए नमूने होते हैं बच्चों, प्लांट्स के सूखे हुए नमूनों को म्यूजियम में रखा जाता है बच्चों। प्लांट्स के सूखे हुए नमूनों को म्यूजियम में बच्चों रखा जाता है, यानी कि ड्राइड स्पेसिमेन ऑफ प्लांट्स, ड्राइड स्पेसिमेन ऑफ प्लांट्स केप्ट इन म्यूजियम, ड्राइड स्पेसिमेन ऑफ प्लांट्स केप्ट इन म्यूजियम। ओके बच्चों, बच्चों फिर सुनो, वन इंपॉर्टेंट यूज ऑफ म्यूजियम इज टू एक्सट्रैक्ट एज मच नॉलेज एज पॉसिबल फ्रॉम द स्पेसिमेन। कहता बच्चों म्यूजियम में जो भी नमूनों को, म्यूजियम में बच्चों जो भी ऑब्जेक्ट को कलेक्शन किया गया बच्चों, वो सबसे जितना पॉसिबल है उतना नॉलेज को ग्रहण किया जाता है बच्चों, जितना पॉसिबल है उतना नॉलेज बच्चों उसे लिया जाता है बच्चों। बच्चों एक और आप बात याद रखिएगा बच्चों, म्यूजियम स्टाफ प्रिपेयर द एक्विजिशन फॉर एग्जीबिशन। आप लोग सुने होंगे बच्चों कि म्यूजियम में जो भी नमूनों को अर्जित किया गया, म्यूजियम में बच्चों जो भी नमूनों को अर्जित किया गया बच्चों, उनका प्रदर्शनी लगाया जाता है म्यूजियम स्टाफ के द्वारा। ओके बच्चों, ध्यान देना। फिर बच्चों जानते हो बच्चों, म्यूजियम जो होता है बच्चों ये नॉलेज को फैलाता है, म्यूजियम स्प्रेड्स नॉलेज, म्यूजियम के द्वारा बच्चों नॉलेज फैलाया जाता है बच्चों, म्यूजियम के द्वारा ज्ञान को बच्चों फैलाया जाता है। जानते हो बच्चों, तो कहता बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज होते हैं ना, बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज होते हैं बच्चों, बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज होते हैं ना, वो आपका कुछ कोर्सेस को कंडक्ट कराते हैं, ताकि बच्चों म्यूजियम में जो आपका कलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स हो उनका ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में जानकारी मिल सके बच्चों। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखना बच्चों। अच्छे यूनिवर्सिटीज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बच्चों मैं फिर से बोल रहा हूँ, अच्छे यूनिवर्सिटीज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट्स को शिक्षित करने के उद्देश्य से जूलॉजिकल म्यूजियम और बॉटनिकल म्यूजियम बनाए जाते हैं बच्चों। यहाँ पर एनिमल्स और प्लांट्स के अनेक दुर्लभ नमूनों का संग्रह किया जाता है बच्चों। अब एक बात आप ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो पहला चैप्टर बच्चों इंट्रोडक्शन है बच्चों, इसका नोट्स आप मत मांगिए बच्चों। ये जो पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, यह इंट्रोडक्शन का चैप्टर है बच्चों, इस पर रिसर्च करने का ज्यादा जरूरत नहीं बच्चों। जानते हो ये सब ऐसे बस पढ़ना होता है ताकि बायोलॉजी में क्या क्या है, जस्ट एक इंट्रोडक्शन के लिए। इसके बाद जो बच्चों नया चैप्टर होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर से असली कहानी बच्चों बायोलॉजी का वहां से शुरू होगा। अब तुम्हें असली मेहनत करना पड़ेगा बच्चों बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से बच्चों। तो बच्चों मेरा क्लास कैसा लगा बच्चों, है ना, जैसा भी लगा है बच्चों, लेकिन मैं पढ़ाता हूं बच्चों और आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चों। जितना तुम्हें पढ़ना चाहिए उतना मैं टीचर होने के नाते बच्चों मैं पढ़ाता हूं बच्चों। बाय बच्चों।